हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पर बात करेंगे, लेकिन अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक फंक्शंस को नहीं जानते हैं तो आइए मैं कुछ बेसिक्स बताता हूं, आप इसे जल्दी कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया कि ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता है। इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकेंड डिग्री का टर्म होना चाहिए, बाकी के जो लीनियर टर्म्स है वो है या नहीं है, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल लिखूं तो देख सकते हैं इसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, एंड लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इवन ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि ये टर्म हमेशा होना चाहिए स्क्वायर वाला टर्म। ठीक है, स्क्वायर वाला अगर टर्म है, बाकी के टर्म में कांस्टेंट टर्म है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, एंड लीनियर टर्म है और नहीं है तभी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसे क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर जीरोस की बात करेंगे, रूट की बात करेंगे, तो चूंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 होता है, इस वजह से इसके पास 2 रूट होंगे। तो आप बेसिकली रूट कैसे चेक करेंगे कि पॉसिबल है फाइंड आउट करना या नहीं पॉसिबल है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, रूट तो 2 होंगे, बट कभी कभी हो सकता है कि दोनों के दोनों इमेजनरी हो जाए, जिसका फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करना सीखेंगे कि कैसे रूट पॉसिबल होगा। तो जिसे हम जानते हैं नेचर ऑफ रूट से, लिखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिखेंगे, क्योंकि ये याद रहेगा तो बहुत काम आएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में और इवन बहुत ही आगे सॉल्यूशंस करने में। पहला लिखेंगे हम लोग कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। देखिए, बी क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 4 कॉन्स्टेंट टर्म, ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी है कॉन्स्टेंट टर्म। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा कि 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ओके, एंड अगेन सेकेंड पे मैं बात करूं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। देखिए, 2 रियल का मतलब हो गया कि जो 2 रूट होंगे दोनों के दोनों रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो हो जाए तो यहाँ क्या होता है, 2 रियल, यानी यहाँ भी जो रूट्स होंगे रियल होंगे दोनों के दोनों, एंड इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है अगर आपके पास 2 निकला तो दोनों 2 होगा, -8 निकला तो दोनों ही -8 होंगे। इस तरह से इसका हो सकता है etc। आई बात समझ में? कोई जरूरी नहीं है 2 ही होगा, कोई भी नंबर आए दोनों को दोनों सेम नंबर आ जाएगा, सेम को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों अलग। जैसे सपोज कर लेते हैं, अच्छा एक 4 होगा तो एक -7, एंड कुछ भी इसी तरह से 8 है तो -11, ऐसा कुछ भी है, कोई जरूरी नहीं है दोनों ही प्लस हो सकता है, दोनों ही माइनस हो सकता है, लेकिन दोनों डिफरेंट होना चाहिए। जैसे 2 4, 2 एंड 2 एंड 4 दोनों डिफरेंट नंबर हो गया, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इस तरह से। एंड थर्ड वाला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। देखिए क्या हो सकता है, एक बार ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, एंड लेस देन जीरो। जब लेस देन जीरो होगा तो लिखेंगे कि देयर आर नो रियल रूट्स, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, दोनों के दोनों क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी रूट होगा तो क्या हमें रूट फाइंड करना है, तो नहीं, क्लास 10 लेवल तक आपको कोई रूट फाइंड नहीं करना है। इस तरह से बेसिक चीजें आपने जान गए। अब इसके बाद हम लोग आएंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस पे। चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और इसके बाद इसे सॉल्व करना सिखाएंगे, किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। तो अब आइए, ये एक इजी क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू करते हैं। लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 48। 2 नंबर का प्रोडक्ट 48 है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि 2 नंबर होंगे, दोनों का प्रोडक्ट करने से 48 आता है। फिर आगे कुछ कंडीशन है क्या, इफ 1 नंबर इज 2 मोर देन अदर,
यानी जो एक नंबर है दूसरे से 2 ज्यादा है, मोर देन यानी ज्यादा है। फाइंड नंबर्स, तो नंबर हमें फाइंड करना है। एग्जैक्टली अभी हमें नंबर नहीं मालूम, ये इजी क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने लिखा ये इजी क्वेश्चन है। इस तरह से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। जैसे हमें नंबर नहीं मालूम तो मानते हैं लेट स्मॉल नंबर इज इक्वल टू एक्स, यानी छोटे वाले नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्योंकि दो नंबर होंगे तो हो सकता है छोटा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि 2 मोर देन है, यानी एक बड़ा है एक छोटा है। तो हम लोग क्या करना है, सो ग्रेटर नंबर विल बी क्या होगा, ग्रेटर नंबर विल बी एक्स प्लस 2। कैसे हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्या है, वन नंबर इज 2 मोर देन अनदर, यानी एक जो नंबर है दूसरे से 2 ज्यादा है। तो एक को एक्स मान लिया तो दूसरा 2 ज्यादा, यानी +2 कर दिया। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट, 48। लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 2। देखिए x एक नंबर है, दूसरा नंबर है x प्लस 2, दोनों का प्रोडक्ट हो गया। और कितना दे रखा है प्रोडक्ट, 48। अब आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया प्लस का 2x, ये प्लस 48 है, इधर आ गया तो -48 इज इक्वल टू 0। अब या तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम अगले 2 क्वेश्चंस में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए यहाँ से हम पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखाते हैं आपको। जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस अगर 8x माइनस 6x लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2x, दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 48 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 0। ये एक फैक्टराइजेशन मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अगर ये आपने नहीं देखा होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फैक्टराइजेशन को, आप जाकर के वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है। इन दोनों में देखेंगे तो x प्लस 8 और यहाँ देखेंगे -6 कॉमन कर लिया, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 8 और यहाँ आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो क्या हो सकता है, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल गया, x इज इक्वल टू -8 और यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू 6। देखिए बेसिकली दो नंबर का प्रोडक्ट है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। आ रही बात समझ में, दो नंबर का प्रोडक्ट था, अगर पॉजिटिव लिखा जाता तो केवल हम पॉजिटिव वाला सिलेक्ट करते, नेगेटिव लिखा जाता तो केवल नेगेटिव वाला सिलेक्ट करते। और वैसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो केवल 2 नंबर थे, तो ऐसे लिखेंगे इफ वन नंबर इज इक्वल टू 6। अगर एक 6 होगा, x बराबर क्या है, पहला नंबर माना था तो दूसरा इसमें 2 जोड़ने से होंगे, सो अदर क्या हो जाएगा, यानी x प्लस 6 यानी 6 प्लस 2 यानी x प्लस 2 था यानी 8, तो या तो होगा 6 या तो होगा 8। ये 2 नंबर होंगे 6 और 8। या केस 2, अगर केस 2 की मैं बात करूं, इफ वन नंबर इज इक्वल टू -8, x का वैल्यू आया है -8, अगर एक नंबर -8 है तो अनदर क्या हो जाएगा, अदर इसमें 2 ऐड करना है यानी -6। तो या तो एक होगा -8 और -6 या फिर होगा केवल 6 और 8। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 48 हो सकता है, ये एक दूसरे से 2 का डिफरेंस है, इनमें इन दोनों का प्रोडक्ट 48 हो सकता है और 2 का डिफरेंस है। ये केस कब पॉसिबल हुआ, जब यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिया जाए तब। अगर पॉजिटिव कह देता तो केवल हम पॉजिटिव लिखते हैं, -8 को कहते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर कुछ ना लिखा जाए तो इस तरह से आप दोनों लिखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। कहता है इन ए क्लास टेस्ट, किसी क्लास टेस्ट में द सम ऑफ हिमांशीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी हिमांशी ने कोई टेस्ट दिया जिसमें उसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं उसका जो सम है 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, कहता है यदि वो 2 नंबर मैथमेटिक्स में ज़्यादा लाती एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाती। अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा दिए जाते हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम दिए जाते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तब उसका जो प्रोडक्ट होगा मार्क्स का कितना होता है, 210 होता है। तो दोनों में कितना कितना नंबर आया है अभी ये आपको बताना है, फाइंड द नंबर इन बोथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। यहाँ से सोल्यूशन शुरू करेंगे। जैसे दोनों के सम दे रखा है 30, यानी अगर उसने इंग्लिश में लाया होगा 10 तो मैथमेटिक्स में 20,
इंग्लिश में लाया होगा, उसने लाई होगी 5, तो फिर क्या होगा मैथमेटिक्स में 25। दोनों का क्योंकि सम कितना है 30। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट शी गोट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स। हमने माना कि उसको मैथमेटिक्स में एक्स मार्क्स मिले, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मिलाकर के 30 है, तो 30 में से जितना मैथमेटिक्स में मिला उसे हटा देंगे, बाकी मार्क्स किसके होंगे, इंग्लिश के होंगे। सो देखेंगे यहाँ पे, सो शी गॉट मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है ये हो गया कि यदि दो नंबर मैथमेटिक्स में ज्यादा मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कितना था x, दो नंबर ज्यादा मिलते तो दो नंबर ऐड हो जाता, तो कितना हो जाता है x प्लस 2। और कहता है एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कितना मिलना चाहिए, 3 नंबर कम मिलता। इंग्लिश में कितना है 30 माइनस एक्स, इतना इंग्लिश में नंबर है, 3 मार्क्स कम, यानी माइनस क्या करना होगा 3। अब कितना आ जाएगा 30 में से 3 जाएगा 27 माइनस एक्स, इतने मार्क्स क्या हो गए इंग्लिश में। तो फिर बोलता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 210। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it is given that the product of x plus 2 and 27 minus x is equal to 210। अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे, पहले तो इसे हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि ना। x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस कितना हो जाएगा 2x, यहाँ ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है आपका, इज इक्वल टू 210। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 27x एंड 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 54 है और ये आ जाएगा इधर तो माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 25x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 6 और ये हो जाएगा आपका 5 और 1 0, यानी 100 कितना हो गया 56। अब माइनस को कॉमन करके क्या कर देंगे भेज देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फाइनली क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से नेगेटिव कॉमन कर लिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो टर्म है वो हमें पॉजिटिव दिखाई दे, अब दिखने लगा। अब हम इसको क्या करेंगे मिडिल टर्म में स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, देखिए ऐड करने से क्या आ गया माइनस 25x, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 156 पॉजिटिव में। अब देखिए अगर हम लोग x कॉमन करते हैं तो x माइनस 13 और यहाँ से माइनस 12 कॉमन करते हैं तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो गया x माइनस 13 एंड यहाँ से हो गया आपका x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पे 13 और x इज इक्वल टू क्या मिल गया 12। दिखाई दे रहा है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा था। तो अब देखिए क्या हो गया, x किसका है मैथमेटिक्स के मार्क्स है, यदि मैथमेटिक्स में मिलता है 13 तो इंग्लिश में कितना मिलना चाहिए, देखिए दोनों का सम कितना था 30, तो अगर 13 मिलता है तो इंग्लिश में 17 होगा, और अगर मैथमेटिक्स में 12 मिलेगा तो इंग्लिश में कितना होगा मार्क्स 18। आ रही बात समझ में, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव मार्क्स ही मिलते हैं, नेगेटिव मार्क्स तो तब पॉसिबल होते हैं जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वैसे एकेडमिक एग्जाम में हमेशा पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं। तो आ गई बात समझ में, तो देखेंगे यहाँ पास क्या क्या पॉसिबल है, यदि मार्क्स क्या हो सकते हैं, यदि 13 होगा तो दोनों को मिला के 30 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 17, ये हो गया आपका मैथमेटिक्स में, ये हो गया इंग्लिश में। अगर मैथमेटिक्स में आ गया 12 तो फिर इंग्लिश में कितना आना चाहिए 18। तो इस तरह से मार्क्स हो गया हिमांशी का जो उस टेस्ट में उसने स्कोर किया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस लाएंगे और ताकि आपका पूरे चैप्टर कवर हो सके इन
समर वेकेशन में और बहुत बढ़िया स्कोर कर सके आप फाइनल एग्जाम में। एंड जो भी बच्चे जो अभी 10th का एग्जाम लिखे थे सीबीएसई से, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, इवन कि मेरे खुद के स्टूडेंट ने काफ़ी बढ़िया स्कोर किए हैं, उन सभी को बधाई हो। और आप सब जो अभी 10th में हैं, अभी आप बेहतर करेंगे। अभी मैं उन जो पहले 10th पास आउट कर चुके हैं उनके लिए 11th एंड 12th पढ़ाने वाले हैं, और आपके लिए 10th जरूर पढ़ाएंगे। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।